अब हम देखेंगे कि हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज़ करता है, इसमें स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट होती है और रेगुलर फीडबैक्स की ज़रूरत होती है। सो स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेम स्ट्रक्चर्स के होने चाहिए जो भी स्टैंडर्ड टेम्पलेट वो फॉलो कर रहा है। उसके बाद हमारे स्टेक होल्डर्स जैसे कि डेवलपर्स, टेस्टर्स और यूज़र्स, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं और हम रेगुलर फीडबैक देते हैं। ठीक है, हम नहीं देते, मतलब वी आर द यूज़र, सो वी गिव द रेगुलर फीडबैक। सो रेगुलर फीडबैक लिया जाता है ताकि हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो इम्प्रूव होते रहे टाइम टू टाइम। फीडबैक से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फीडबैक से हमारा कैप्चर हो जा रहा है और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इम्प्रूव कर दे रहे हैं, यूजर्स फ्रेंडली बना दे रहे हैं। सो दिस आर द मेन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हाईलाइट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, आई वुड से इट इज़ टेक्निकल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, हमारा सिस्टम का इंटरनल डिज़ाइन होता है। ठीक है, इंटरनल डिज़ाइन होता है हमारे सिस्टम का टेक्निकल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट हमारा आता है सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन। सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, जो भी हमारा कोड है, कोड कमेंट्स और इनके एक्सप्लेनेशंस, ये हमारा आ जाता है इसके अंदर, सोर्स कोड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट क्या होता है, हमारा यूज़र मैनुअल्स। अब यूज़र मैनुअल इज़ लाइक अ गाइड। ओके, एक गाइड है, इट इज़ द गाइड टू द एंड यूज़र्स, जो भी हमारे यूज़र यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम एक स्मार्टफोन का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम एक नया स्मार्टफोन ले रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक मैनुअल आता है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि उसको कैसे यूज़ करें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे फिक्स करें। ठीक है, सो दैट इज़ द यूज़र मैनुअल इन द सॉफ्टवेयर एज वेल। एवरीथिंग इज़ रिटन सो दैट इट इज़ ईजी फॉर अस टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। नेक्स्ट होता है QA रिकॉर्ड्स। व्हाट इज़ QA रिकॉर्ड्स? QA रिकॉर्ड्स मीन्स टेस्टिंग, किसी भी रिपोर्ट्स को टेस्ट करना। क्या QA बेसिकली होता है क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योर करता है कि कोई रिपोर्ट्स जो भी हमारा आ रहा है उसको टेस्ट करना, हमारे बग लॉग्स आते हैं, जो भी बग्स होते हैं उसको टेस्ट करना, जो भी टेस्ट केसेस आते हैं उनको टेस्ट करने का काम क्या करता है, QA करता है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम करता है और मेंटेन करता है क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड्स। अब हम देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिस हमारा क्या क्या होता है। हमेशा हमारा जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको हम यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं फर्स्ट थिंग। और किसी भी चीज़ का अननेसेसरी रिपीटेशन को हम क्या करते हैं, अननेसेसरी रिपीटेशन को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, वी अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशंस, वी राइट फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड आवर लैंग्वेज that we use must be clear, simple और प्रिसाइज होना चाहिए ताकि लोगों को समझ आ जाए। इतना सिंपल हो, सबको समझ आ जाए। प्रिसाइज इसलिए कि हम बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो इंसान बोर हो जाएगा, है ना। सो वी विल कीप इट प्रिसाइज टू द वर्क, जितना चाहिए उतना। I'll explain this with a real life example. So basically let's take the example of the mobile phone का यूज़र मैनुअल। ठीक है, अगर उसमें क्लियर स्टेप्स लिखे हुए होते हैं तो यूज़र क्या करता है, उस फ़ोन को ईजिली यूज़ करेगा यूज़र्स। अब देखो, अगर कंफ्यूजिंग है तो अब उसको दिक्कत होगा। जो प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट इज़ गुड बट इनको यूज़ करने में कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है अगर यूज़ करने में, तो व्हाट विल हैपन।